माय चैनल अल्फा पुष्पाजारी। आज मैं आपको बताऊंगा प्रोफेशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैंने एक एक कोर्स करके पूरे किए, तो आप चेक कर सकते हो सारे कोर्स ट्रेडिंग के बारे में जान सकते हो, समझ सकते हो, बेसिक सीख सकते हो आप। मैंने डायरेक्शन का कोर्स डाला हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट का डाला हुआ, मनी मैनेजमेंट का डाला हुआ है, साइकोलॉजी का डाला हुआ, कैंडलस्टिक का डाला हुआ है, सपोर्टेशन कैसे बनाते हैं और कैसे यूज करते हो, सारे कोर्स मैंने बेसिक में सिखाया हुआ है। तो एक एक करके बेसिक को कवर करते करते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आज मैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैंने बताया, थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा सिमिलर होगा, बट मज़ा आएगा आपको सीखने में। ऐसा वीडियो आपको कोई हर जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रीमियम वर्जन का कोर्स है, तो भी मैं आपको यहाँ पर फ्री में बता रहा हूँ। तो ये फ्री में बता रहा हूँ तो अभी फ्री है, तो आप इसको यूज़ कर लो। बाद में ये पेड वर्जन हो जाएगा तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, आप सीख नहीं पाओगे, उसको पैसे दे के आपको सीखना पड़ेगा। एआई बिग डाटा क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। एआई बिग डाटा क्या है, बिलियन इन्वेस्टर क्या होता है, सक्सेस स्टडी कैसे सीखते हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो उसको देखना, समझना, सीखना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखो 90% ट्रेडर लॉस में ही रहते हैं, ठीक है। 3 मिनट में देखो या 4 मिनट में लोग बड़े बड़े ट्रेडर क्या करते हैं, वो प्रोफेशनल ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा कैपिटल यूज करते हैं। उसके बाद 3 या 5 मिनट में उनका ट्रेड बनता है, तो वो 10 या 15 पॉइंट लेकर निकल जाते हैं। तो उनका बड़ा कैपिटल होता है, तो वो ज़्यादा वेट नहीं करते। तो हम लोग क्या करते हैं, पैनिक में आके हम एंट्री लेते हैं, फिर ज़्यादा लॉस में आ जाते हैं, फिर भी हम उसको एग्जिट नहीं करते। जहाँ हमारा लॉस शुरू होता है वहीं से उनकी एंट्री होती है, इतना याद रखना। जहाँ हमारा लॉस होता है वहीं से उनकी एंट्री होती है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए हमको जहाँ भी उनकी एंट्री होती है, जहाँ ज़्यादा वॉल्यूम होता है, जहाँ डाटा बिग डाटा वहाँ पे आपको दिख रहा है, वहाँ पे आप ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश करो हम बिग डाटा पे। साइकोलॉजी डाटा भी को भी आपको समझ में आएगा, लेवर रिस्क भी समझ में आएगा, और सबसे गलतियाँ जो गलतियाँ करते हैं वो भी हमारी सुधर जाएगी। क्योंकि बिग डाटा आप देखोगे ना, जैसे ऑप्शन चैनल में बिग डाटा का ऑप्शन है, वहाँ पे बिग डाटा आपको बताएगा कितना वॉल्यूम कितना है, वो भी आपको बताएगा, बिग डाटा भी आपको बताएगा। तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो बिग डाटा कितने बायर कितने एक्टिव है, सेलर कितने एक्टिव है, और कहाँ पे हमको ट्रेड लेना है। देखो आप समझोगे ना, तो ये आराम से आप कर पाओगे। देखो इतना भी ट्रेडिंग रिस्की नहीं है, पर उसको रिस्क बनाया है हम लोगों ने। क्योंकि हम लोगों को क्या बनाते हैं, हम ट्रेड करते हैं, लॉस होता है, फिर ट्रेड करते हैं, फिर लॉस है, फिर ट्रेड लेते हैं। तो वो लॉस हम बना रहे हैं, मुश्किल हम बना रहे हैं। हमको मुश्किल नहीं बना, ट्रेडिंग को एक सरल भाषा में हमको समझना है, और उसके हिसाब से हमको काम करना है। ज़्यादा एक साथ में सारा आप फॉलो करोगे ना, तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक एक करके हर चीज़ को सीखो पहले, फिर एक साथ में सब फॉलो कर सकते हो। आप पहले ये साइकोलॉजी ट्रेड सीख जाओगे, प्राइजेक्शन सीख जाओगे, तो एक एक करके आप सीख जाओगे, तो दूसरी चीज़ आपको सीखने में समझ में आएगी, ठीक है। साइकोलॉजी डाटा भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। 90% ट्रेडर में से आपको निकल के 3% ट्रेडर में आ जाओगे आप, वो आपको सब समझ में आएगा। उसमें के लिए आपको सीखना पड़ेगा, हर चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा, हर चीज़ को हर बार देखना पड़ेगा। जितनी बार देखोगे उतनी से ज़्यादा उनको देखना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा, नोट में लिखना पड़ेगा। तो आपको 90% ट्रेडर नहीं बनना, 3% ट्रेडर बनना है, तो उसमें से आपको ये सारे रूल्स मैंने बताया हो वो सारे फॉलो करना है, ठीक है। बिग इन्वेस्टर बनना है तो एआई डाटा भी यूज़ कर सकते हो, वो भी आपको मिलेगा, वो भी अच्छा है, ठीक है। साइकोलॉजी डाटा को आपको मैंने बताया वो कोर्स में जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड भी साथ में इतना आप देखो। रिस्क रिवॉर्ड वो चीज़ है जिससे आप हर ट्रेडिंग में बड़ा लॉस बच सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड से प्रोफेशनल ट्रेडर बना जाता है, ठीक है। और कुछ भी आप फॉलो नहीं करो, अरे रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करोगे ना, तभी आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। क्योंकि रिस्क को हम रिवॉर्ड करने में लग गए, तो रिस्क को रिवॉर्ड करके प्रॉफिट निकल गया हमारा। तो अब आराम से ये सारी चीज़ फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। आपके दिमाग में बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है, वो सारे बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो एक अलग अलग मूव आपको देखने को मिलेगा, पर उसके लिए आपको सारी चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। देखो इस चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा, वीडियो में आपको समझ में नहीं आया तो ये पूरा वीडियो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आपको समझ बोल के समझ में नहीं आ रहा तो पढ़ के समझ में आ सकता है, ठीक है। वो आप यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ करोगे तो क्या आप अलग अलग ट्रेडर बन पाओगे। देखो देखो एक चीज़ होती है, बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, तो उनको एक चीज़ पहले वो डिसाइड करते हैं कि उनको सूट क्या करता है। जैसे कि किसी को इन्वेस्टिंग लॉन्ग सूट करता है,
जिसको ऑप्शन ट्रेडिंग सूट करता है, जो स्टॉक ऑप्शन सूट करता है, तुमको स्विंग ट्रेडिंग सूट करता है, अलग अलग उनको सूट करता है, वो ही वो ट्रेड करते हैं। वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा आपको रिस्क मैनेजमेंट सूट करता है, आपको मनी मैनेजमेंट सूट करता है, आपकी साइकोलॉजी कौन सी है, आप किस पे सेटअप पे काम कर रहे हो, वो आपको सीखना पड़ेगा। उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप सेलर हो, बायर हो, इन्वेस्टर हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। वो आपको अपने ट्रेड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप हो क्या। आपको टाइमिंग मैंने बताया हुआ कि टाइम पे आपको ट्रेड बाई और सेल करना पड़ेगा। तो आप 50% से ज़्यादा आप लॉस नहीं ले सकते, ठीक है। ट्रेडिंग में ज़्यादा 50% लॉस आपको लेना ही नहीं है, 50% लॉस लोगे तो दोबारा आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, इतना याद रखना। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ 50% से ज़्यादा लॉस आप ले ही नहीं सकते। तो एक बार 50% से ज़्यादा लॉस ले लो तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, नए थोड़े होते हैं उनके पास कैपिटल स्लो होता है, तो वो कैपिटल ढूंढने लग जाएंगे। तो हमको कैपिटल ढूंढना नहीं है, कैपिटल बचाना है। तो कैपिटल बचाने के लिए हमको ये सारी चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ हमको फॉलो करनी पड़ेगी। तो आपको ये समझने के लिए आपको हर तरीके से रिस्क प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग कैसे 10,000 सब 10,000 भी होते हैं तो हम भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अलग अलग सेक्टर में हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक सेक्टर में हम हर कैपिटल 10,000 पूरा कैपिटल नहीं डाल सकते। एक किसी में दो डाला, किसी में तीन डाला, ऐसे हम डाल के 10,000 को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग सेक्टर में डाल सकते हैं। कभी भी किसी भी स्टॉक में एक बड़ा कैपिटल आप डालना मत, क्योंकि वो लॉस आ जाएगा तो आपका प्रॉफिट पूरा लाल हो जाएगा। अलग अलग तरीके से आप डालोगे तो किसी एक में तो आपका प्रॉफिट जरूर दिखेगा, वो आप याद रखना, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी का दिमाग है, ये सब आप यूज कर सकते हो और अपने प्रोफाइल को एक हाई क्वालिटी को बना सकते हो, ठीक है। जब मार्केट क्रेश हो तो भी आप स्टॉक बाई कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक बाई करने का सही मोमेंट वही होता है कि मार्केट क्रैश होता है। जितना क्रैश होगा तो वहाँ पे आप खरीद सकते हो, और सही टाइम पे खरीदना चाहिए। जैसे कि अभी मार्केट बैंक निफ्टी या निफ्टी अभी नीचे ही गिर रहा है कंटिन्यू, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी अलग अलग सेक्टर में आप स्टॉक को बाई कर सकते हो। पर वो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसा एक एक तरीके से जब मार्केट गिरता है तब आप शेयर बाई कर सकते हो। बाकी टॉप में आप शेयर बाई करोगे तो आप खुद का आपका लॉस हो जाएगा। एआई डाटा, बिग डाटा आपको देखने में सबसे भरपूर ट्रेडिंग करोगे इंट्राडे में, सबसे फायदेमंद होगा बिग डाटा वाला, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट को तो आपको बताइए, साइकोलॉजी कैसे आपको है वो भी आपको बताइए। हर मिनट में अलग 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 साइकोलॉजी एक्टिव होती है दिमाग में, तो वो नहीं करना है हमको, एक ही साइकोलॉजी पे काम करना है, तो एक ही हिसाब से काम करना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आपको इसमें से कुछ चैप्टर आपको पसंद आ रहा है तो आप ले सकते हो वीडियो पूरी वैसे, ठीक है। क्योंकि आप पीडीएफ लोगे तो आप पढ़ के भी समझ सकते हो, बोल कर भी समझ सकते हो, सुन कर भी समझ सकते हो। हर तरीके से आप समझ सकते हो। उसके लिए आपको ट्रेडिंग जर्नी में एक अच्छा मोमेंट मिलेगा और एक अच्छा इन्वेस्टर आप बन पाओगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी आपकी सुधर जाएगी, रिस्क मैनेजमेंट भी सुधर जाएगा, तो अलग तरीके से आप ट्रेडिंग करने सीख जाओगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।